हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं इरफान और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक क्लिप आर्ट कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक ट्री बनाना चाहते हैं तो वो ट्री का क्लिप आर्ट कैसे बनाया जाए वो हम इस वीडियो में जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूं और एक ब्रश बनाते हैं और उसके बाद में हम एक स्कैटर ब्रश बनाएंगे और उनकी हेल्प से एक ट्री कैसे बनाया जाता है वो हम देखेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट, साइज यहाँ पे ऑलरेडी जो हमने प्रीवियस में यूज कर रखी है वो बता रहा है। हम यहाँ से इन साइजेस को ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैं ये लेता हूँ 1350 बाय 886 पिक्सल। ओके, क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्रश बनाएंगे एलिप्स टूल से। कलर स्वैप करेंगे, आउटलाइन कलर नन करेंगे। देन एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से यहाँ से नहीं करके ये यहाँ से इसको हम इतना और ऐसे ड्रैग करेंगे। थोड़ा हम कॉर्नर ये थोड़ा राउंड करना चाहें तो ऐसे राउंड कर सकते हैं, हल्का सा एक राउंडनेस आ जाए और इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़ा दबा देते हैं ऐसे, लाइक दिस। F5 प्रेस, F5 फॉर ब्रश पैनल। ड्रैग करेंगे, ब्रश को यूज करेंगे एज ए आर्ट ब्रश। डायरेक्शन हम रखेंगे इसका जो तीखा जो नोक है वो आगे की तरफ रहे, बॉटम टू टॉप इस तरह से ड्रॉ हो जाए। एंड स्केल प्रोपोर्शनली, जैसा हम बड़ा बनाएंगे तो साइज बड़ा बनेगा, छोटा बनाएंगे तो छोटा बनेगा। तो स्केल प्रोपोर्शनली का मतलब ये होता है कि उनका रेशियो बराबर रखेगा। देन हम यहाँ से कलर टिंट भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, ये एक ब्रश बन गया। अब हमें इसकी जरूरत नहीं, हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसी ब्रश को, स्ट्रोक जितना मर्जी है उतना ले लीजिए, 2 3 4 जैसा लेना है। जैसे मैं 6 स्ट्रोक का मैं लेता हूँ और कुछ इस तरह से। वो काफी बड़ा बन गया है क्योंकि हमने इसकी साइज वहां पर जब ब्रश डिफाइन किया तो इसकी साइज हमने डिफाइन नहीं की। इसकी साइज को हम वापस कंट्रोल करेंगे, डबल क्लिक करेंगे ब्रश पैनल में और इसको हम कर देंगे लेट से 10%। फिक्स साइज कर देंगे इसकी 10% तक इसकी ब्रश की साइज हो, क्योंकि हमने ड्रॉ करते ब्रश को थोड़ा छोटा नहीं बनाया था, बड़ी साइज में ही हमने इसमें फिट कर दिया था। तो अब इसको हम यहाँ से और थोड़ा पिक्सल का ये जो स्ट्रोक का जो पिक्सल है ये भी कम कर देंगे। नाउ ड्रॉ, इसको ऊपर रखते हुए, यस, अभी भी काफी बड़ा है। इसको हम, ठीक है, ये 1 का है, इसको हम 2 का कर देते हैं। कंट्रोल Z करके हम अंडू कर रहे हैं। 2 भी काफी बड़ा है, 1 का पिक्सल ही पॉइंट सही रहेगा। कुछ इस तरह से हम इनकी मेन जो है ट्रंक बना के और इनकी ब्रांचेस बनाएंगे, कुछ बड़ी कुछ छोटी इस तरह से। जैसे ये काफ़ी छोटी बन गई, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं ऐसे हाइट पे ले जाता हूँ और अब देखिए जो प्रोपोर्शनली जो मैंने लिया था, तो इसमें जहां मैं छोटा साइज का बना रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनली उसको उसी रेशियो में ड्रॉ कर रहा है। तो ऐसे अल्टरनेट, जैसे ये गलत बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बनाना है तो मैं नीचे से लेकर थोड़ा साइज लंबाई में ले लेता हूँ। ये गलत बन गया तो इसको मैं ऐसे, जितना ज़्यादा लेंथ में ले जाएंगे उतना ही ये, हम जब इस पे स्लीव अप्लाई करेंगे तो ये घना बनेगा ऐसे। तो एक बार में हम पूरा इस तरह से इसको ब्रश की हेल्प से इसका ट्रंक, स्टेम, लीव्स के लिए ब्रांचेस मैक्सिमम जितना बना सकते हैं, आगे से आगे कंटिन्यू करते हुए हम ऐसे बनाते जाएंगे।
कुछ कुछ जगहों पर ये छोटा भी बन रहा है। मैं इसको आगे से आगे कंटिन्यू करता जाऊंगा, इस तरह से थोड़ा सा कर्व लेते हुए। जैसे यहाँ पे काफ़ी अंदर जगह नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। ऐसे कंट्रोल के साथ में इन बिटवीन हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और भी आगे हम लेना चाहें इसको तो और ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये थोड़ा इसको टच नहीं कर रहा है, इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे। ऐसे हम कंटिन्यू। तो देखा, इस तरह से हमने ये काफ़ी सारी ब्रांचेस बना ली इसकी। ये मैं वापस हटा देता हूँ, इसको दोबारा बनाना है क्योंकि मेरे को यहाँ से थोड़ा लेंथ इसकी ज़्यादा लेनी है। ये मैंने कुछ और नीचे की तरफ से भी मैंने ये ड्रॉ कर दिया। कंटिन्यू ऐसे। और थोड़ा बहुत हमने जो ये ट्रंक बनाया, इस ट्रंक को भी हमें थोड़ा एडिट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एंकर पॉइंट टूल है, उस एंकर पॉइंट टूल की हेल्प से इसको हम कंट्रोल करेंगे। साइज थोड़ा सा हम एग्जैक्ट जैसा ट्रंक दिखता है रफली शेप में, वैसा हम इसको बनाएंगे। काफ़ी हो गया है ये, और कोई हमने इसमें बाकी नहीं रखा। यहाँ से ये थोड़ा रह गया अंदर की तरफ। तो जितनी ज़्यादा हमने इसमें ब्रांचेस बनाएंगे उतना ही घना ये जो है एक पेड़ का क्लिप तैयार होगा। तो पूरा वर्क स्पेस हमने काम में ले लिया। आर्टबोर्ड, इसको थोड़ा कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करते हुए, और कंट्रोल शिफ्ट बी से इसका बाउंडिंग बॉक्स ऑन हो जाता है और ऑफ भी इसी से होगा। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि, या मैं आर्टबोर्ड बड़ा कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा आपको कि ये आर्टबोर्ड बड़ा करने का टूल है। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस आर्टबोर्ड टूल को, और जैसे ही हम आर्टबोर्ड टूल को सेलेक्ट करते हैं आर्टबोर्ड मोड में चला जाएगा। इस तरह से हम हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे हाइट बढ़ानी है, विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मैं ये आर्टबोर्ड का विड्थ बढ़ा सकता हूँ। हम डबल 2 आर्टबोर्ड भी ले सकते हैं अलग अलग। अभी फिलहाल मैं इसको सिर्फ मेन आर्टबोर्ड को ही इसको बड़ा कर देता हूँ। तो वापस रिलीज करना है, छोड़ दीजिए, ये छूट जाएगा इस तरह से। तो मैं जैसे बता रहा था, ट्रंक हमें बढ़ाना है, तो ट्रंक को बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे पेन टूल। इस पेन टूल को थोड़ा कर्विंग, सॉरी मूव हो गया, पर्टिकुलर एज को या पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को हम ऐसे पकड़ के इसको रफली करेंगे थोड़ी सी। एक है इसमें मैजिक बैंड टूल। ये मैजिक बैंड टूल जिस किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो उससे सिमिलर इस पूरी ड्राइंग में जो भी हैं, जहां पर भी जो ऑब्जेक्ट हैं, सिमिलर ऑब्जेक्ट को ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर लेता है। तो देखिए, सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ हमने जो लाइन के थ्रू बनाए थे उसको ये सेलेक्ट कर देगा इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, इसको अपीयरेंस चेंज करनी है, इनको लाइंस को कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये जो ब्रश है, इस ब्रश को हम लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम बेसिक ब्रश जो है ये इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसका स्ट्रोक हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से लाइक दिस। ये हमने स्ट्रोक बढ़ाया है इसका 9, 10, 12, 13 ऐसे में। ये 14 पॉइंट का कर देता हूँ स्ट्रोक। एक इसका प्रोफाइल यूज करेंगे, ये शार्पनेस वाला। तो जो ब्रश में हमने लिया था वैसा हम प्रोफाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ ये हो गया है कि भाई ये प्रोफाइल चेंज करने से इसका ट्रंक का साइज और इसके अंदर की जो मेन ब्रांचेस हैं वो गड़बड़ हो गई हैं। तो हम इसको, ये वाला पैटर्न हम लीफ में यूज करेंगे, इसमें यूज नहीं करेंगे। इसको हम इसका अपीयरेंस चेंज कर देते हैं कि जो हमने ब्रश जो बनाया है उसकी अपीयरेंस चेंज करेंगे। कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं दोबारा। जितने स्टेप्स मैंने आगे बढ़े हूं उतने स्टेप में वापस बैक जा सकता हूं, अंडू कर सकता हूं लाइक दिस। तो वो तो था ब्रश को बेसिक में कन्वर्ट करके पेंसिल में कन्वर्ट करना, उस पर प्रोफाइल अप्लाई करना। मैं यहाँ पे इसकी ट्रंक की विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, चूंकि ये ब्रश स्ट्रोक है, इसमें मिड लाइन के थ्रू एंकर पॉइंट की हेल्प से ही चेंज हो रहा है। तो मैं इसको अपीयरेंस चेंज करता हूँ इसकी, और इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ।
अब ये टू साइडेड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, दोनों तरफ इसकी आउटलाइन आ गई। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल एंकर पॉइंट्स यहाँ हमने अप्लाई किए हैं। अब मैं सिर्फ पर्टिकुलर इस ट्रंक का जो है चेंज करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे काफी सारे एंकर पॉइंट्स आ गए, अब कितने को करेंगे? तो इससे बेटर है कि हम इसको एंकर पॉइंट्स को कंट्रोल करें, यानी कि कम करें। मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पाथ में जाने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई में ये देखिए एंकर पॉइंट्स कम हो गए। कितना सिंप्लीफाई करना है उतना आप यहाँ से कर सकते हैं, कितना ज़्यादा करना है उतना ज़्यादा ऐसे बिल्कुल। मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे 7 पॉइंट्स तक रखना है, तो इतने मैं ले लेता हूँ यहाँ तक। ओके, तो ये मैंने एंकर, इसको हम एडवांस ऐसे क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स को छोटे से बड़ा हो जाएगा। सिंप्लीफाई यहाँ से हम इसको ऐसा भी प्रीव्यू ऑन ऑफ करके चेक कर सकते हैं। कंट्रोल Z मैंने कैसे किया, सारे एंकर पॉइंट्स सिर्फ बॉटम के सेलेक्ट किए इस तरह से, और पाथ मेनू में, सॉरी ऑब्जेक्ट मेनू में गया, ऑब्जेक्ट मेनू में पाथ पे सिंप्लीफाई ऑप्शन इतना ही रखना है। ओके, ये हो गए, बाहर क्लिक कर दिया, छोड़ देगा। अब मैं इन एंकर पॉइंट को इंडिविजुअल ऐसे सेलेक्ट करके, थोड़ा ट्रंक का मुझे साइज कंट्रोल करना है क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें नीचे विड्थ बढ़ा के दिखानी है। एक होता है यहाँ पे कोई टूटा हुआ से दिखाना हो, तो ये हम सॉरी इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। ज़्यादा अगर नज़दीक से देखना हो तो हम कंट्रोल स्पेस बार एंड जूम टूल एक्टिवेट हो जाएगा। इससे हम ये एक नया एक मेन ब्रांच जिसमें कुछ भी नहीं हो, कटा हुआ ब्रांच हमें दिखाना चाहें तो वो हम इसकी हेल्प से शो कर सकते हैं रफली ऐसे। नया एंकर पॉइंट इनके बीच में ऐड करना हो तो प्लस साइन ऐड एंकर पॉइंट, एक यहाँ ऐड किया, एक यहाँ ऐड किया, एक यहाँ ऐड किया। इनमें से मैं चेंजेस कर देता हूँ, थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, इस तरह से रफली ऐसे कर देता हूँ। तो ये हमने ट्रंक का इसका एग्जैक्ट नीचे से हमने चेंज नहीं किया है। जूम करके एंकर पॉइंट सेलेक्ट, इसको मैं ऐसे नीचे की तरफ लेता हूँ। सॉरी, सारा आ गया होगा क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर इस नोड को सेलेक्ट नहीं किया है। देखिए बाकी के वाइट हो जाएंगे, ऐसा पता लग जाएगा हमने एक ही सेलेक्ट किया है। तो पहले चीज़ तो मैं ये चेंज करता हूँ कि यहाँ से इसको नीचे की तरफ ले लें, या फिर इस पर्टिकुलर को मैं थोड़ा ऐसे ले करके, और ऑल्ट की से मैं सिर्फ एक डायरेक्शन इसका हैंडल चेंज करूं, ये कुछ इस तरह से, और इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे की तरफ ले आएंगे, कंट्रोल माइनस जूम आउट। तो अब ये कुछ कुछ वैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इन सभी को जो भी ब्रांचेस हैं इसके साथ में हम जोड़ेंगे इसको। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक पर क्लिक करेंगे मैजिक वैन टूल से, एंड ये सारा जितने भी एजेस हैं उन सभी को सेलेक्ट कर देगा। और ये सिलेक्शन करने से पहले हम इसको अब जैसे यूनाइट करने वाले हैं, इन सबको आपस में जोड़ने वाले हैं, लेकिन जोड़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन कौन सा ब्रश जो है कट हो रहा है या ओवर क्रॉस कर रहा है लाइन को। तो वो हम देखेंगे, उसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद में उनको हटाना कैसे है वो मैं बताऊंगा शेप मर्ज टूल से। तो मुझे यहाँ पे तो अभी तो मैंने जो बनाया है बिल्कुल एग्जैक्टली बनाया, कुछ जगहों पर जैसे ये है तो ये इसको लीफ को छोड़ रहा है, इसकी ब्रांच को, सॉरी। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेट करूँगा, ये थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको मैं थोड़ा अंदर ले लूँगा ये। तो इस तरह से हम इनको एडजस्ट करेंगे वापस। ये ज़्यादा इसके ऊपर टच हो रहा है, इसको मैं थोड़ा रोटेट करते हुए ये ले लेता हूँ, थोड़ा अंदर ले लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे की तरफ ये ऐसे। और कहीं अगर कोई क्रॉस कर रहा हो तो हम उसको हटा सकते हैं शेप बिल्डर टूल की हेल्प से। कहीं पर भी नहीं है, सब में इक्वल है। क्रॉस मतलब ये जैसे इसको इस तरह से क्रॉस कर दिया हमने, अब ये हटाना है, ये हटाने के लिए हम वो शेप बिल्डर टूल यूज करेंगे। अब चूंकि हमने इसको ऐसे ही एडजस्ट कर लिया तो शेप बिल्डर टूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमने एक बनाया, इन सबको आपस में यूनाइट करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे,
मैजिक बैंड के थ्रू जितने भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो जाए। ट्रंक है, स्टेम है या ट्रंक है, ब्रांच है और उनकी सब ब्रांचेस है, सबको एक साथ सेलेक्ट करके पाथ फाइंडर पैनल ओपन करेंगे। और इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन है यूनाइट। यूनाइट का मतलब इन सबको आपस में जोड़ दे। तो ये कुछ इस तरह से देखिए सबको आपस में जोड़ देगा, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। ये देखिए अब मैं चाहता हूं कि जो मेन ट्रंक है वो अलग हो जाए और जो दूसरी ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, वो अलग से हो जाए। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा लेयर। तो लेयर के लिए हम ओपन करेंगे लेयर पैलेट और लेयर पैलेट ओपन करने के लिए प्रेस करेंगे F7। यहाँ पे देखिए लेयर पैलेट में 1 लेयर बता रहा है, उस लेयर में एक ही ये इस तरह से ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट बता रहा है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ से मैं कलर को अपर साइड में लेता हूँ F7, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा। इस लेयर को यहाँ नीचे इसका जो न्यू आइकन बना हुआ है ड्रैग करूंगा न्यू आइकन पे, तो इसी लेयर को कंटिन्यूइंग विद द ऑब्जेक्ट्स इन द लेयर एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। मैं बॉटम लेयर को लॉक कर देता हूं या टॉप लेयर को लॉक कर देता हूं, दोनों में से कोई भी लेयर में लॉक कर सकता हूं। तो मैं जैसे करता हूं, इस बॉटम लेयर को मैं लॉक कर देता हूं। टॉप लेयर में मेरी पोजीशन है, सिलेक्शन है मेरा। तो यहां से अब मैं इरेजर टूल यूज करूंगा और मुझे इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ ट्रंक हटाना है। तो मैं यहाँ से इस इरेजर टूल से इस लेयर में ये ऐसे इरेज कर दूंगा। ब्रश टूल को बड़ा करने के लिए हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स। ये जो पी के पास में जो 2 ब्रैकेट्स हैं इसको यूज करेंगे। अब देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ, पीछे वाला लेयर दिखाई दे रही है, तो इसको पीछे वाली लेयर को बंद कर देता हूँ ताकि हमें दिखाई ना दे। बाद में हम इसको ऑन कर लेंगे। ये मैं कुछ इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, तो कि मुझे इस पर लीफ नहीं लगानी है। तो मैं इनको ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ब्रांचेस में मुझे लीफ लगानी, इसीलिए मैं ये जो मेन ट्रंक हैं इनके ब्रश को छोटा बड़ा करते हुए रिमूव कर रहा हूँ। ये इरेजिंग कर रहा हूँ, जहाँ तक लेना है वहाँ तक। ये ले लिया मैंने यहाँ तक, इसको भी मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसा कर देता हूँ। अब जहाँ बारीक हो जाएगा उसको हम वहाँ तक छोड़ देंगे इसको। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक ये ट्रंक भी लिया ऐसे। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक लीव्स के लिए एक पूरा तैयार कर लिया नई लेयर को। अब हम इसे ऑन कर सकते हैं। ये देखिए कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। कलर स्वैचेस पैनल पे जाएंगे, जो लेयर हमारी प्रेजेंट में है उस लेयर में ये इस तरह से कलर चेंज कर देंगे। ये सेकंड लेयर में है तो यहाँ से F7 से सेकंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे, स्वैचेस पैनल ओपन करेंगे, जो कलर हमने अभी यूज किया था वही कलर इसमें भी यूज करेंगे। इस लेयर में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट कलर, कलर ये नहीं लिया था, ये लिया था हमने, इस कलर को हमने यहाँ फिल कर दिया। ओके, अब बात आती है लीफ की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लीफ कैसे बनाई जाती है। मैं एक बार फिर से इसको यहाँ पे क्या करता हूँ कि लीफ बनाता हूँ। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, यहाँ इस लेयर पे आ जाता हूँ और लीफ शेप बना देते हैं। लीफ शेप बनाने के लिए मैं छोटा सा ही ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इतना, और चेंज कर लेते हैं। अब हम इसके इफेक्ट मेनू में जाकर जिगजैग अप्लाई करेंगे। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जिगजैग, जितना जिगजैग लेना है, जैसे मैं 3 पिक्सल्स का यहाँ लेता हूँ, 3 and 3, प्रीव्यू ओपन करता हूँ, स्मूथनेस अप्लाई करता हूँ और 3 का बजाय इसको 4 करता हूँ। 4 में कितना बड़ा आ रहा है, काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो 2x2 का ले लेता हूँ। 2 पिक्सल्स बाय 2 पिक्सल्स का लेता हूँ 33। और ओके करने के बाद में इनमें एंकर पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। ऐड एंकर पॉइंट्स, अगेन ऐड, एक बार अगर कम लगता है तो दूसरी बार फिर से हम इसको करेंगे ऐड एंकर पॉइंट। ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो इसको हम एक बार ही करेंगे। जैसे मुझे इतना ही लेना है सपोज कीजिए, तो मैं इतना ही लेता हूँ। देन शेपिंग टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं ये जो एंकर पॉइंट्स है भाई, यहाँ से मुझे इनको थोड़ा सा स्ट्रेटनेस शो करनी है तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। हालांकि सिंप्लीफाइड ही है ये, तो मैं फिर भी एक बार इनको सेलेक्ट करके पाथ सिंप्लीफाई, इन नोट्स को सॉफ्ट करने के बाद में ओके कर लेंगे ये। और जूम इन करते हुए
जूम इन करने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को अपीयरेंस में चेंज कर देता हूँ, ताकि जब मैं इनका कर्व चेंज करूं, जैसे ये कर्व मुझे सीधे लेने हैं तो मैं इनको हटा भी सकता हूं। माइनस एंकर पॉइंट, माइनस डिलीट एंकर पॉइंट, इसमें से मुझे ये एंकर पॉइंट हटाना है, माइनस बीच में रखना है, ये मुझे हटाना है। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूं सेंटर की तरफ, और ये लाइन को कुछ ऐसे एंकर पॉइंट को हेल्प से स्मूथ कर देता हूं। तो ये मैंने एक शेप बनाया है एज ए लीफ। थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना, फिर भी हम एक बार हम इसको काम में ले सकते हैं। ब्रश को यूज करेंगे और ब्रश अप्लाई करेंगे इसके अंदर, अंदर के जो एक जो ग्रिड बतानी होती है वो हम बताने के लिए इसको यूज करेंगे। और कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा 10% ग्रेश कलर ले लेता हूँ, एग्जैक्ट व्हाइट ना लेके। और ब्रश के थ्रू, ब्रश भी हम 3 पॉइंट का यूज करेंगे इसमें। तो जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था सेम उसी तरह से हम 3 पॉइंट 2 पॉइंट जितना भी पॉइंट का एक ऐसे लाइन बनाना चाहें क्रॉस करते हुए, छोटा और छोटा करते हुए, इस तरह से ये हम बनाएंगे 1 पॉइंट का। जो हमने बनाया 3 पॉइंट का ओवल, इसको सेलेक्ट करेंगे मैजिक वैन टूल से, जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसको बेसिक लाइन में कन्वर्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बेसिक लाइन जो 3 पॉइंट ओवल में हमने जो ले रखा है ब्रश की साइज को, इसको हम बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से बेसिक लेने के बाद में प्रोफाइल यूज करेंगे। हमें ये शार्पनेस वाला प्रोफाइल चाहिए, देन प्रोफाइल की विड्थ बढ़ा देंगे 4 5 6 पॉइंट, जितना पॉइंट लेना चाहें उतना। इनमें से कुछ को हम सेलेक्ट करेंगे वापस ऐसे, इनको थोड़ा बारीक करना है तो ओनली 1 पॉइंट, ओके 1 पॉइंट। अगर कम लग रहा है 1 तो 2 पॉइंट कर दीजिए, 2 पॉइंट्स। ये अगर ज्यादा लगते हैं तो इनको 3 कर दीजिए, 6 के बजाय 4 कर दीजिए, या 3 कर सकते हैं। सबको अल्टरनेट हम यूज करेंगे ऐसे 3 पॉइंट, इनको मैं 4 पॉइंट्स दे देता हूं, और जो लास्ट है उसको मैं 6 रहने देता हूं। कुछ इस तरह से हम दोबारा इनको सबको सेलेक्ट करेंगे, सिमिलर सेलेक्ट सिमिलर। इसमें ये यहाँ पर भी कुछ न कुछ पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट हमारे रह गए हैं, जैसे यहाँ पे कहीं ना कहीं रह गया है, इस वजह से वो सिमिलर उसको मानते हुए सेलेक्ट कर रहा है। कंट्रोल वाई का मतलब होता है आउटलाइन मोड में चेक करना। देखिए आउटलाइन मोड में ये बता रहा है कि यहाँ पर आपने एक जूम करके दिखा रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया था, इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये भी छूट रहा है यहाँ पे, ये एंकर पॉइंट। देखिए जहाँ जहाँ ये पॉइंट बता रहा है, इसका मतलब यहाँ आपने कुछ प्लस किया था या सेलेक्ट किया था लाइन का बनाने के लिए, लेकिन लाइन पूरी कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल वाई सेलेक्ट ऐसे भी कर सकता हूं मैं इस पूरे को, तो इसमें ये लाइन सेलेक्ट हो जाएंगी। और फिर शिफ्ट के साथ में जो लीफ का जो शेप बनाया है सॉलिड कलर में, उसको हम शिफ्ट के साथ ऐसे छोड़ देंगे, तो सिर्फ पर्टिकुलर ये लाइन सेलेक्ट होंगी। इन लाइन को हमें करना है अपीयरेंस चेंज, एक्सपैंड अपीयरेंस। अब जैसे एक्सपैंड अपीयरेंस करते हैं, ये लाइन बन जाएगी बॉक्स शेप में, एक आउटलाइन के बजाय एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और अब हम शेप मर्ज टूल से माइनस करेंगे जो एक्स्ट्रा एजेस हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस कर देंगे, ये एक्स्ट्रा इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। जूम इन करते हुए इसे माइनस कर देंगे, इसे भी माइनस कर देंगे, अगेन जूम इन, इसको भी हम माइनस कर देते हैं। तो देखा, इस तरह से हमने इन सबको माइनस किया। अब आपस में इनको यूनाइट कर देंगे, पाथ फाइंडर यूनाइट, यानी कि जोड़ देंगे आपस में। एक हमसे रह गया, कंट्रोल जेड करते हैं वापस, ताकि हम शेप मर्जर टूल से इसको माइनस कर सकें। नाउ अगेन यूनाइट देम, ये जुड़ जाएगा। इन दोनों को आपस में आप चाहें तो ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद में ब्रश पैनल में हम इसको ऐड करेंगे एज ए स्कैटर ब्रश। इसको ड्रैग करते हुए, साइज देखिए मैंने फिर से छोटा नहीं किया, मेरे को इसका साइज छोटा करना चाहिए ड्रैग करने से पहले। मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ से इतना, और भी छोटा कर सकता हूं मैं, चलो फिलहाल इतना ठीक है। इसको हम ड्रैग करेंगे ब्रश पैनल पे,
ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस अपीयर डायलॉग में बताएगा कि कौन सा ब्रश आपको लेना है। स्कैटर ब्रश मुझे यूज करना है। स्कैटर ब्रश में ये सारी वैल्यूज मैं रैंडम कर देता हूँ। लीव्स एक फिक्स शेप की नहीं आनी चाहिए और किसी पाथ पर अप्लाई होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पर, पेज पर नहीं। कलर टिंट्स कर देते हैं एंड रैंडम में भी मैं यहाँ से इसके चेंजेस कर सकता हूँ। फिलहाल मैं पहले यही रखता हूँ कि भाई इसको एज ए स्कैटर ब्रश ऐड कर दें। ये ऐड हो गया। अब हमारा इस जो शेप का जो है कोई रोल नहीं है। मैं चाहता हूं अब ये लीफ शेप जो है, इसमें ये जो ब्रांचेस है, इन ब्रांचेस पर लीफ आ जाए। तो उसके लिए मैं यहां से कलर चेंज करूंगा और फिल कलर नन करूंगा। यहां से जो फिल कलर है इसको नन करेंगे। इस कलर को हम यहां से ग्रीन कलर जो भी लेना है वो ग्रीन कलर इस तरह से लेंगे और F5 ब्रश पैनल, और हमने इस पर अप्लाई करना है। ये जो हमने बनाया है, सिर्फ जो ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, इनको जो बनाया है, इनको हम चेंज करेंगे। इस पे इसको सेलेक्ट करने के बाद में जो कलर हमने लिया है, जैसे अब ये कलर तो ये बता रहा है यहाँ, इसको हम वापस इस कलर पे लाएंगे आउटलाइन पे और इसको हम नन कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ। ग्रीन कलर हमने ले रखा है। F5 ब्रश को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से लीव्स अप्लाई हो जाएगी। अब हम एडिटिंग करेंगे कि हमें इसमें कुछ लीव्स छोटी दिखानी है, कुछ बड़ी दिखानी है। अभी तो सारे 100% पे है। तो रैंडम साइज, ये देखिए इस तरह से हम रैंडम साइज करके चेंज कर सकते हैं।